Good morning, class. In today's session, we are going to discuss about errors, accuracy, and precision. So, first of all, what does the accuracy means? Accuracy स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए about measurement. अभी तक हमने measurements के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज उनको कैसे मेजर किया जाता है. ओके, सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन विद इट्स डायमेंशंस. तो उन डायमेंशंस की जो एक्चुअल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट दे देता हूँ और आपसे कहा जाए कि इसकी लेंथ और विड्थ आप मेजर करें, तो ऑब्वियसली उस लेंथ की एक एक्चुअल वैल्यू होगी, विड्थ की एक एक्चुअल वैल्यू होगी. दीज एक्चुअल वैल्यूज आर नोन एज ट्रू वैल्यूज. दीज एक्चुअल वैल्यूज आर नोन एज ट्रू वैल्यूज. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको मेजर करें, देन व्हाट विल यू डू? आप कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो भी आपको नॉलेज है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज यू विल ऑपरेट द इंस्ट्रूमेंट एंड यू विल मेजर द डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल अगर आपको लेंथ कहा जाए तो आप एक स्केल लेंगे, स्मॉलर लेंथ है तो आप वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज लेंगे. ऑब्वियसली यू विल मेजर द डायमेंशंस और आप उसको नोट करेंगे. आपके पास जो भी वैल्यूज आई हैं, दीज आर नोन एज मेजर्ड वैल्यूज. ट्रू वैल्यूज आर द एक्चुअल वैल्यूज, और जो आपने विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, ऑब्जर्व किया है, दैट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू. अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है, देन योर मेजरमेंट इज एक्यूरेट. ओके, तो एक्यूरेसी क्या बताएगा? एक्यूरेसी, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. क्लोजनेस का कोई मेजरमेंट नहीं है, बट आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगी, द एक्यूरेसी लेवल विल बी हायर. और अगर डिफरेंस ज्यादा है, प्लस में या माइनस में कुछ भी डिफरेंस ज्यादा है, इट मींस देयर इज सम एरर. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर. इनमें जो डिफरेंस है उसको हम कैसे लिखते हैं? एरर से लिखते हैं. एज वी रिड्यूस एरर, द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट. आप इस डिफरेंस को जितना कम कर पाएंगे, इट मीन्स यू हैव मेजर्ड द वैल्यू एक्यूरेटली. तो एक्चुअली एक्यूरेसी लेवल यही है कि आपने जो मेजरमेंट लिया है वो वैल्यू उस डायमेंशन की एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है. अगर वो एग्जैक्टली इक्वल है तो ऑब्वियसली एरर इज जीरो. ओके, so this is the degree of closeness of a measurement to the true value of physical quantity. Then what does the precision means? Precision, accuracy different part है और precision different part है. किसी भी मेजरमेंट को कितना स्मॉलर वे में आप मेजर कर सकते हैं, that is known as precision. Actually this is the degree of accuracy. For example, मैंने आपको लेंथ के लिए 3 एग्जांपल्स बताए थे. First was the meter scale, second was vernier calipers, and third was screw gauge. A simple scale, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा. A simple scale can measure only 1 mm length accurately. आपको मिनिमम से मिनिमम कितना रीड कर सकते हैं? That is 1 mm. आप उसमें डिविजन्स देखें, 15 सेंटीमीटर हैं. 15 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स लिखे हैं और हर सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है. सो वन पार्ट इज नोन एज 1 mm. आप 1 mm रीड कर सकते हैं, 2 mm रीड कर सकते हैं, 3 mm रीड कर सकते हैं, 4 mm रीड कर सकते हैं. सो द मिनिमम observation you can take with the help of a meter scale is 1 mm. अगर कोई रीडिंग 1 mm या 2 mm के बीच में है, that cannot be observed or that cannot be measured with the help of a scale. तो एक सिंपल स्केल 1 mm एक्यूरेसी से रीडिंग्स को नोट करता है. ऑन द अदर साइड, अगर आप वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स इज एबल टू मेजर 0.1 mm. मीन्स ये 1 mm के 10th पार्ट को भी मेजर करने में एबल है. इट मीन्स वर्नियर कैलिपर्स इज मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल स्केल. On the other side, अगर हम स्क्रू गेज लेते हैं, then screw gauge is able to measure 0.01 mm. मीन्स ये 1 mm के 100th पार्ट को भी मेजर करने में एबल है. सो दिस इज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना स्मॉलर वे में
रीड कर सकता है, दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी है और ऑब्जर्वेशन 13.1 और 13.2 सेंटीमीटर के बीच में है, तो ऑब्वियसली आप या तो 13.1 लिख पाएंगे या 13.2 लिख पाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। वर्नियर कैलिपर्स ये भी बता देगा 13.1 और 13.2 के बीच में वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 0.1 mm तक रीड कर सकता है। तो 13.1 और 13.2 सेंटीमीटर के बीच में ये 13.15, 13.16, 13.17, 13.18 से लेकर के 13.2 तक रीड कर सकता है। स्क्रू गेज इसमें भी 10th पार्ट तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। सो एक्चुअली प्रिसिशन मीन्स द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच क्वांटिटी इज एक्यूरेटली मेजर। किस लिमिट तक जाकर के आप उस रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं, दिस इज नोन एज प्रिसिशन। प्रिसिशन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसिशन है वो उसके लीस्ट काउंट से रिलेटेड है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसिशन। प्रिसिशन को आप ऐसे ही ले सकते हैं जैसे हम एक कैमरा से फोटोग्राफ लेते हैं। कैमरा का रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय इट्स मेगापिक्सल्स। मेगापिक्सल ये बताते हैं कि वो आप कैमरा पिक्चर को कितना क्लोजली, कितना स्मॉलर वे में जाकर के ऑब्जर्व करता है। हायर द मेगापिक्सल, हायर विल बी द प्रिसिशन। जितना रेजोल्यूशन हाई होगा उतना ही प्रिसिशन हाई होगा। सो दिस इज अ प्रिसिशन। एक्यूरेसी मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के क्लोज होना है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू भी आप कितना स्मॉलर वे में जाके रीड कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन। सो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, that is precision. It means screw gauge is more precise in measuring length or width as it can measure up to 2 decimal places. कोई इंस्ट्रूमेंट जितना स्मॉलर वैल्यूज को मेजर कर सकता है उसका प्रिसिशन उतना ही हाई होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द एरर इन ए मेजरमेंट मीन्स? Error in a measurement is equal to the difference between true value and the measured value of quantity. ये actually true और measured value में difference है। True value is the actual value, okay? So error is equal to true value minus measured value, इन दोनों का difference है। Now we will study about different types of error. That is just the theoretical portion. First is constant error. This constant error arises the error which affect each observation by same amount are called constant errors. For example, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, जैसे आपके पास है मीटर स्केल है, 15 सेंटीमीटर मार्क है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जैक्ट 15 नहीं है। कैलिब्रेशन मीन्स 1 mm एक पर्टिकुलर लेंथ है, अगर ये 1 mm लेंथ की मार्क में अगर मिस्टेक हो जाए तो ये 1 mm ऐड होते 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 जब आप 15 सेंटीमीटर आएंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। लिखा उस पर 15 ही है, बट उस समय वो डिफरेंस जो है क्रिएट करेगा एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में। तो ये उस स्केल को आप जब भी यूज करेंगे सेम टाइप की एरर अराइज होगी। तो ये एरर कांस्टेंट होती हैं, इनको आप रिमूव नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल। यही कंपास के साथ में है, यही प्रोटेक्टर के साथ में, बहुत सारे जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है दे मस्ट बी साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड। जो स्केल्स हैं उनका साइंटिफिक कैलिब्रेशन होना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड नहीं है तो उनके मेजरमेंट में एरर्स क्रिएट होती है, एंड सच एरर्स आर नोन एज कांस्टेंट एरर। अब आप इन एरर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं? आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, या मेजरिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। मेजरिंग टेक्निक को अगर आप चेंज करेंगे तो भी हो सकता है कि आपकी एरर्स मिनिमाइज हो जाए। सेकेंड इज द सिस्टमैटिक एरर। द एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। दीज एरर्स में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें बहुत सारी एरर्स होती हैं। सिस्टमैटिक एरर्स का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एरर मीन्स
किसी भी मेजरमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या मेजर करना है। सेकंड, मेजर करने के लिए क्या प्रोसीजर है। थर्ड थिंग, ड्यूरिंग मेजरमेंट आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। नेक्स्ट थिंग, उस इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन की मेथड्स क्या हैं। ओके, मेथड्स जब पता हो फिर आप उसका ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं और उसके बाद में आपको फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। सो इस प्रोसीजर में किसी भी मेजरमेंट को जब हमें करना होता है देन वी हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर प्रोसीजर। और तो ये पूरा सिस्टम, इसमें डिफरेंट स्टेजेस पर जब एरर्स आती है दे आर नॉन एज सिस्टमैटिक एरर्स। तो मेजरमेंट भी एक सिस्टम है और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं एंड ड्यूरिंग दीज स्टेप्स अगर कोई एरर अराइज होती है दैट विल बी कंसीडर्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ओके, सिस्टमैटिक एरर के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्वियसली मेजरमेंट में आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही है। सो दिस एरर अकर ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली आपके मेजर्ड वैल्यूज में भी वो डिफरेंस या वो एरर रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड, imperfection in experimental technique. When we perform an experiment for measurement of a physical quantity, then some limitations are always there. हर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कुछ सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं। ओके, और उस सोर्सेज ऑफ एरर हमारे मेजरमेंट टेक्निक में लिमिटेशंस होती हैं। मींस आप मेजर कर रहे हैं लेकिन किस लिमिट तक आप मेजर कर सकते हैं, या ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, या किस रेंज के बाद ये अपना वर्क नहीं करेगा। तो while doing experimental arrangement, these limitation in experimental arrangement are sources of error. For example, जैसे हम ओम्स लॉ की बात करें, in Ohm's law variation between potential drop and current, they are directly proportional provided some physical quantity like temperature and pressure etc they are kept constant। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है, लेकिन अगर उसी रेजिस्टेंस वायर में अगर आप करंट को थोड़ी देर फ्लो कर दें देन वायर, रेजिस्टेंस वायर है वो हीट अप हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज होने पर वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ओके, सो देयर आर सम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और उनको फॉलो करते समय हमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम उस लिमिटेशन से बियॉन्ड वर्क नहीं कर पाते तो उस समय जो एरर्स क्रिएट होंगी दे आर नॉन एज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नेक्स्ट इज पर्सनल एरर। किसी भी मेजरिंग प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आपको उसके बारे में ऑल ओवर नॉलेज होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल मेजरिंग प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, आप उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर अबाउट द सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेटअप करना है, प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेजर करना है, इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, अगर वो इस सेटअप में या मेजरमेंट के दौरान थोड़ा सा भी केयरलेस है, एंड ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस, उसकी खुद की नॉलेज में कोई डिफरेंस है, उसको नहीं पता कि इससे कैसे मेजर करना है या उसको कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इन दैट केस जब वो मेजरमेंट करेगा ऑब्वियसली he will have some errors in his measured values. Some error arises while measurement process. These error varies person to person. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। रीजन ये एक पर्सन पर हो सकता है परफेक्ट हो, दूसरा व्यक्ति हो सकता है इम्परफेक्ट हो। तो जो व्यक्ति इम्परफेक्ट होगा वो एरर शो करेगा, लेकिन जो व्यक्ति परफेक्ट है वो इस टाइप की एरर्स को शो नहीं करेगा। So these errors varies person to person and these are considered as personal error. Errors due to external causes. कुछ external causes ऐसे होते हैं, these error arise due to change or variation in external condition like temperature, pressure, medium, wind, etc. किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं
अगर वो कंडीशंस वेरी फिजिकल कंडीशंस होती है, अगर वो एक्सटर्नल कंडीशंस वेरी कर जाती है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कुछ एक्सटेंट तक उस मेजरमेंट प्रोसीजर पर भी पड़ता है। जैसे फिजिकल बैलेंस के लिए हमेशा कहा जाता है फिजिकल बैलेंस को एक कंपार्टमेंट में बंद करके रखा जाता है, एयर भी फ्लो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर विंड वहां फ्लो करती है तो वो आपके मेजरिंग प्रोसेस में एरर क्रिएट कर सकती है। ओके, सो ऑल दीज एरर्स comes under systematic error. Third is random error. These errors are by chance. Random है, ना यहाँ पर्सनल बायस है, ना सिस्टमेटिक एरर है, ना इम्परफेक्शन इन टेक्निक है, ना कांस्टेंट एरर है। ये डूइंग मेजरिंग प्रोसेस बाई चांस ही कोई एरर हो जाती है किसी फ्लक्चुएशन के कारण, किसी इरेगुलरिटी के कारण। ओके, लेकिन अगर वही व्यक्ति उसको रिपीट करे तो हो सकता है कि वो एरर अगेन रिपीट ना हो। सो दीज एरर आर बाई चांस। Such error occur irregularly and at random in magnitude and direction. These errors can be minimized by repeating the number of observation. हो सकता है आप कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन आपने जब मेजरमेंट प्रोसेस किया बाई चांस उस समय मिस्टेक हो गई। ओके, तो ये बाई चांस है, इसकी कोई डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता, और इसको मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि प्रैक्टिकल करते समय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि रैंडम एरर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। हो सकता है कि बाय चांस आपने एक ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक कर दी, लेकिन आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे तो रैंडम एरर्स रिपीट नहीं होंगी, और वो जो डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा कि किस ऑब्जर्वेशन में आपने एरर की है। लीस्ट काउंट एरर। This error is due to the limitation imposed by the least count of the measuring instrument. हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, उस लीस्ट काउंट से स्मॉलर वैल्यूज को आप रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक स्केल, इसका लीस्ट काउंट 1 mm है, तो इसका मतलब आप 1 mm से स्मॉलर वैल्यूज को आप स्केल से रीड नहीं कर सकते। सो अगर कोई ऑब्जर्वेशन 1 mm से स्मॉलर है तो उसके लिए आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। साइंटिफिकली एक नॉर्मल स्केल 1 mm से स्मॉलर रीडिंग के लिए फिट नहीं है, तो इस समय जो एरर क्रिएट होगी दैट विल बी लीस्ट काउंट एरर। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एरर। आप एरर्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? एक जनरल टेंडेंसी है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे तो एरर पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव एरर होगी। द जनरल कंडीशन सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इज सेम। कोई भी एरर हो, चाहे रैंडम एरर हो चाहे सिस्टमैटिक एरर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर के अकरेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम होती है। तो फिर इन रैंडम एरर्स को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी हमने पढ़ा था दैट रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग मेजरमेंट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो आप अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करने पर रैंडम एरर्स भी मिनिमाइज हो जाती है। ओके, तो अगर हमारे पास 10 टाइम्स अगर ऑब्जर्वेशन ली है तो हम मान के चलते हैं कि कभी एरर पॉजिटिव होगी, कभी एरर नेगेटिव होगी। तो ऐसी एरर्स का अगर मैं मीन ले लूं तो वो एरर्स रिमूव हो जाएंगी, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर से काउंटर बैलेंस हो जाएगी। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो अगर आपने जो भी मेजरमेंट लिया है उस मेजरमेंट का अगर हम अर्थमेटिक मीन ले लें तो ये अर्थमेटिक मीन आपको ट्रू वैल्यू दे देगा, उस मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू दे देगा। सो द ट्रू वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट, if it is a dash a, then it is equal to mean value of measured values। तो मीन वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? अगर a1 a2 a3 अप टू an दीज आर n ऑब्जर्वेशंस, तो इनका मीन ले लें, ऐड करके n से डिवाइड करें,
दिस इज द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज। तो ये जो मीन वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, नाउ we are again going to study about three errors. One is absolute error. Absolute error is just the difference between true value of a physical quantity and individual measured value of a physical quantity. This is called absolute error. अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन a1, a2, a3, an है और उसकी मीन वैल्यू को अगर मैं am से रिप्रेजेंट करूं तो am या मीन वैल्यू इट इज ट्रीटेड एज द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तब आप बताएं एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर डेल्टा a1, दिस इज द एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन am माइनस a1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एरर डेल्टा a2, दैट इज am माइनस a2। थर्ड ऑब्जर्वेशन में एरर am माइनस a3। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एरर am माइनस a4 एंड सो ऑन। So similarly you can find errors, individual absolute errors in all measurements. Its second part is mean absolute error. अगर हम इन सभी एरर्स का ध्यान रखें, एरर है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। सो विदाउट कंसिडरिंग द साइन अगर मैं इन सभी एरर्स का मीन कैलकुलेट करूं तो इन सभी एरर्स का जो मीन वैल्यू है दैट इज नॉन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो यही लिखा है हमने, अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर may be positive or negative, but its magnitude is always positive. Its magnitude is always positive. Okay, so when its magnitude is always positive, तो उन पॉजिटिव वैल्यूज का मीन ले लें, डेल्टा a1, डेल्टा a2 अप टू डेल्टा an, और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव वैल्यू। So a mean is equal to delta a1 plus delta a2 up to delta n divided by n. This is the mean absolute error. Hence measured value of a physical quantity is represented as, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। सो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीन वैल्यू, एरर डेल्टा am, तो उसकी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू में कुछ एरर एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। जब हम किसी भी मीन एब्सोल्यूट एरर को उसकी ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज नॉन एज रिलेटिव एरर। तो डेल्टा am इज मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा am जो मीन वैल्यू है दिस इज नॉन एज ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो डेल्टा am अपॉन am इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। अगर इसी रिलेटिव एरर को हम आउट ऑफ 100 अगर कैलकुलेट करते हैं देन इट इज नॉन एज परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा am अपॉन am इंटू 100%। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर, आप इनको स्टडी कर लें। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट प्रोपगेशन ऑफ एरर्स while doing arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division and power. That's all for today. Have a good day.